प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार पांडे। आइए आज हम जानते हैं कि अपने जीवन को सुखी जीवन के रूप में कैसे जिया जा सकता है। तो मनुष्य को जो मन होता है बहुत ही भटकता रहता है, बहुत ही उलझन में पड़ा रहता है, तनावग्रस्त रहता है, चिंता में रहता है, दुखी रहता है, पीड़ा की अवस्था में रहता है, अवसाद में रहता है। ये सब जो स्वरूप हैं, ये संपूर्ण रूप से मुक्ति अगर आपको पानी है उलझनों से, अवसाद से, तनाव से, चिंता से, दुखी होने से, कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है? तो साक्षी भाव में उपलब्ध को होने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं। अन्य अवस्थाओं की जो मन की वृत्तियाँ के साथ तादात्म्य बन कर रह जाता है। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वो इसमें घिरा रहता है। यह बात किसी एक पर व्यक्ति पर विशेष रूप से लागू नहीं होती। बात तो सारे मनुष्यों के लिए कही गई है। साक्षी के अतिरिक्त दूसरी सभी अवस्थाएं मन के साथ तादात्म्य बनकर रहता है। जैसा हमें ख्याल आता है कि हम भूखे हैं और विचार मन में क्रोध आता है, विचार इतना भर है कि पेट को भूख लगी है, उसकी अनासक्ति से घिर जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। मन में तो भूख का विचार भर आया था, पर हमने उसके साथ तादात्म्य बना लिया और हम कहने लगे कि मुझे भूख लगी है। बस यही हमारा तादात्म्य। बात कहीं नहीं है। ज्ञानियों को, योगियों को, साधकों को और सिद्धों को भूख महसूस नहीं होती। भूख तो वे भी महसूस करते हैं, बुद्ध भी महसूस करते थे, पतंजलि भी महसूस करते थे। लेकिन पतंजलि कभी यह नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। वे तो बस इतना कहेंगे कि शरीर भूख है। वे कहेंगे कि मेरा पेट भूख महसूस कर रहा है। बुद्ध कहते हैं कि भूख तो पेट में ही है, मैं तो केवल साक्षी भर हूँ। पेट भूखा है, लेकिन योगजन उनके साक्षी मात्र बने रहेंगे, जबकि हम सब तादात्म्य बना लेते हैं, विचार के साथ चलने लगते हैं। विचार और वृत्तियों के बदलने स्वरूप के साथ हमारा तादात्म्य भी बदलता रहता है। कभी हम एक साथ होते हैं तो कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पांचवी वृत्तियों के साथ हम अपना साथ संसार में बनाए रखते हैं। दरअसल यही संसार है। यदि हम तादात्म्य में हैं तो संसार में हैं और दुख में हैं। यदि हम इस तादात्म्यों से परे हो जाते हैं, चले जाते, तो समझो कि मुक्ति हमें मिल जाती है। योग की परम सिद्धि और संबोधि की परम अवस्था यही है, कही गई है। निर्माण और कैवल्य वृत्तियों से तादात्म्य टूटने ही इस पर दुख भरे संसार से पार होकर के आनंद के जगत में प्रविष्ट हो जाते हैं। आनंद का यह जगत बिल्कुल अभी और यहाँ है, बिल्कुल अभी यही क्षण। इसके लिए एक पल भी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। मन बस का साक्षी भर होता है, केवल वृत्तियों से नाता तोड़ता है। और ये जब नाता तोड़ने लगता है तभी जो है
हम अपना सुखी जीवन व्यतीत महसूस कर पाते हैं। क्योंकि जब तक इन मनोवृत्तियों में फंसे रहेंगे तब तक हम सुखी जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। तो यदि आपको सुखी जीवन जीना है तो जो भी चिंता, तनाव, उलझन, दुख, पीड़ा, अवसाद, इनसे आपको दूर होना पड़ेगा। इनको महसूस ना करें आप कभी भी। तो ये बताया गया कि जैसे भूख जो है, जब उसे आप महसूस करने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं हमें भूख लगी, हमें भूख लगी है, जो कि भूख तो केवल पेट को है, उसे जब महसूस आप करने लगते हैं तब वो आपके साथ अनासक्ति हो जाती है। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।